हम 4 दिसंबर 2023 से हम इस संविधान चौक में हम आंदोलन आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन आईटक के आईटक के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे संविधान चौक में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हमारी मांग है कि हमको वेतन चाहिए, एक वेतन चाहिए, यानी कि कर्मचारी का दर्जा चाहिए। और 26,000 आंगनवाड़ी सेविका को चाहिए और आंगनवाड़ी मददनीश को 20,000 रुपये चाहिए। ये हमारी शासन की तरफ से हमारी फर्स्ट मांग है। सेकंड मांग है कि हमको पेंशन चाहिए, जो अभी 1,75,000 मिलती है, तो हमको महीने की पेंशन चाहिए। वो भी हमारा जो मानदंड है, अभी जो 10,000 मिलता है आंगनवाड़ी सेविका को, तो उसका आधा होना चाहिए। मददनीश को 5,500 रुपये मिलता है, तो उसका आधा होना चाहिए। ये हमारी इस स्ट्राइक में, इस आंदोलन में हमारी ये प्रमुख मांग है। और ये मांग अगर जब तक कि हमारे पूरी नहीं करता है सरकार, तब तक कि हमारा ये स्ट्राइक चलता रहेगा और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हम लोग इससे और आगे करेंगे, क्योंकि सरकार हमारे बारे में कोई दखल लेना नहीं चाहता है, कुछ बोलना नहीं चाहता है। सरकार, उनको ऐसा लगता है कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है कि हम कितना देर तक की, कितना समय तक की हम ये आंदोलन सक्सेस करते हैं, आगे लेके जाते हैं। लेकिन हम इस आंदोलन को हम और ज़्यादा तीव्र करेंगे और ज़्यादा संघर्षमय करेंगे और आगे लेके जाएंगे जब तक कि हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक की। आज सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये हम लोग ने संविधान चौक में सभी महिलाओं को बोले कि आज सावित्रीबाई फुले की जयंती होने के उपलक्ष्य में सबने उनकी वेशभूषा करना चाहिए। यहाँ पे नाटक भी सादर होने वाला है और कुछ लोगों ने मुखौटे लाए हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे मुखौटे लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि ये जताना चाहते हैं कि जिन्होंने हमें शिक्षित बनाया है, जिनके संघर्ष में हम लोग यहाँ पे बोलने का अधिकार आया है हमें, तो उस अधिकार से हमें सरकार को जताना चाहते कि आज भी सावित्री माई जिंदा है। हर किसी नारी के शरीर में, हर किसी नारी के शब्द में आज भी सावित्री माई जिंदा है। और यही इस आंदोलन का एक हमारा संघर्षमय संदेश है। मैं वनीता कापसी हूँ, आईटेक की तरफ से जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो संघर्ष चल रहा है आईटेक की तरफ से ही चल रहा है। 1 महीना हो गया, शिंदे सरकार से मिले, हमारी मंत्री अदिति तटकरे से मिले, सब आश्वासन नहीं दे रहे। अभी कल की बात है, कल हमारे शिष्टमंडल मंत्रिमंडल में गए और शिंदे साहब ने बोले कि 2 दिन में तुम्हारा जो कुछ भी है प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। तो आज तक हमें तो आश्वासन नहीं मिला, लेकिन हमें भरोसा नहीं है कि जब शिष्टमंडल मिलने के बाद भी बोलते हैं कि 2 दिन में हम कुछ करना चाहते हैं, तो हम 2 दिन राह देखेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन चलता ही रहेगा। अब तो थोड़ा है, इसमें तो बहुत बढ़ोतरी होगी और लड़कियों की अभी 100% जो जिले से जो है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर चल रही है, यहाँ संविधान चौक में आ रही है। हमारी मांग तो छोटी सी, इतनी बड़ी भी नहीं है कि आंगनवाड़ी वर्कर है उनको 26,000 मानधन और मददनीश को 20,000 मानधन मिलना चाहिए। ये तो बहुत कम है। वैसे तो हमें तो वेतन मिलना चाहिए, लेकिन सरकार हमारी जो मांग है उनको देख रहे लेकिन अमल बजावनी नहीं कर रहे। ये आश्वासन नहीं होना, हमें करके दिखाना है। ये एकनाथ शिंदे को हम ये भी बोलते हैं, ये चेतावनी भी देते हैं हमारी आंगनवाड़ी वर्कर के तरफ से, आंगनवाड़ी मददनीश के तरफ से और मैं जनरल सेक्रेटरी के वजह से और हमारा शिष्टमंडल है श्याम भाव काये उनके वजह से हम चेतावनी देते हैं। जो मांग पूरी नहीं करेंगे ये सरकार को हम झुकाएंगे। और 2024 आ रहा है, उसको भी देख लेना चाहिए कि 2024 को हमारी जो ये मांगे जो पूरी नहीं कर रहे हैं इनका इफेक्ट क्या होता है, उनको सोचना चाहिए और जो आश्वासन दिया वो पूरा करना चाहिए।
हमारा इंटरनेशनल लेवल पे आज 3 तारीख से 5 तारीख तक अधिवेशन है। अंदर निवास में सब इंटरनेशनल जो है पूरे देश के लोग आए हुए हैं और हम आंगनवाड़ी कर्मचारी उसी के संलग्न हैं हिंद मजदूर सभा से। तो हम 4 तारीख से आंगनवाड़ी के हमारी मांगे लेकर 4 तारीख से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दिया है। और अभी धरने आंदोलन हमारा पाटनगढ़ चौक पे था, जब अधिवेशन था, अधिवेशन के काल में भी हमने यहाँ पे संविधान चौक में किया, लेकिन सरकार कुछ भी हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ना पेंशन दे रही है, ना मानधन बढ़ा के दे रही है। 10,000 रुपये और 5,000 रुपये मददनीश को, 10,000 रुपये सेविका को मिलता है। आज के महंगाई के ज़माने में वो 10,000 और 5,000 में कुछ भी नहीं होता। अगर हम बीमार पड़ जाए तो हम अच्छे दवा नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं पढ़ा सकते। हमारी कंडीशन, और हमारे यहाँ तो 50% एकल महिला है। एकल महिला यानी विधवा घटस्फोटित है, तो वो कैसे आज के जमाने में कैसे घर चलाए। आज महंगाई देखो कितनी बढ़ गई है, सिलेंडर देखो तो 1,500 के आसपास चला गया था। अभी इलेक्शन है इसलिए उन्होंने कम कर दिया, इलेक्शन होने के बाद फिर से बढ़ा देंगे। तेल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, तो हम सर्वसाधारण लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो इसलिए अगर हम रिटायर हो जाते हैं तो हमको 65 साल तक हम सर्विस करेंगे, उसके बाद अगर रिटायर हो जाएंगे तो हमको पालने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा पेंशन लागू करो और किमान वेतन दो। हमको बोलते हैं कि अल्प तुम लोग काम करते हो, तो हम अल्प टाइम में काम नहीं करते, हम तो 8-9 घंटे काम करता है। जब देखो तब वो सुपरवाइजर और CDPO लोग हमको प्रेशराइज करते रहते हैं, ये इंफॉर्मेशन दो, वो इंफॉर्मेशन दो। तो जब देखो तब कभी नेटवर्क नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तो हम हर दम हर समय वहाँ पे लगे रहते हैं। तो पार्ट टाइम का हम तो बोलते हैं कि तुम जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जो देते हैं उनका टाइम जो है वो टाइम हमको दो, हम करने के लिए तैयार हैं। हमको उनका क्या बोलते हैं वेतन श्रेणी लागू करो, हम तो सब काम करते हैं। अगर कोई मुसीबत आती है देश पे या कोई संकट आता है तो सबसे पहले आंगनवाड़ी आती है, उनको काम करने के लिए आंगनवाड़ी सेविका रहती है। और जब पगार बढ़ाना है या कुछ करना है तब सरकार के पास पैसा नहीं रहता। कोरोना योद्धा करके हमको घोषित किया, लेकिन कोरोना काल में हमारी जो महिलाएं कुछ गुजर गई, कुछ बीमार पड़ गई, तो उनको कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। इतनी ये क्या बोलते हैं हुकुमशाही राज्य चल रहा है सब। तो इस वजह से हमारा हड़ताल चालू है। अभी आज आज़ाद मैदान मुंबई पे भी भव्य और दिव्य मोर्चा है, और हम लोग जो बहनें लोग नहीं जा सकी वो यहाँ पे हम कर रहे हैं आंदोलन। और आज ये हमारा HMS अंतर्गत है, इनका अधिवेशन है, तो हम उनको शामिल हो रहे हैं वो अधिवेशन में और उनको सहयोग कर रहे हैं। हमारी यही मांग है कि हमारा पेंशन लागू करो और हमारा मानधन बढ़ा। 26,000 मानधन सेविका को और 18,000 मददनीश को मिलना ही चाहिए। ये महंगाई के हिसाब से उन्होंने देना चाहिए। किमान वेतन तो भी हमको लागू करना चाहिए। हाँ, नमस्ते सर, मैं अर्चना रुशेश्वरी हिंगना ग्रामीण से हूँ। हमारी हड़ताल जो 4 तारीख से चालू हो गई है, तभी से हम यहाँ पर आना जाना चालू है हमारा। परंतु हमारा जो हम महिलाएं हैं, ये एक शिक्षक है और आज सावित्रीबाई का दिन है, और ये सावित्रीबाई जो अपने ऊपर शेर माटी खा के हमको पढ़ा लिखा के हमको यहाँ पर तक लाई है। तो हम ये शिक्षक का अपमान कर रहे हैं। ये सरकार हमको हमारा न्याय नहीं दे रही और हमको ये धूप में ठंडी में बैठने के लिए मजबूर कर रही है। ये कैसी सरकार, इनको दया माया कुछ भी नहीं है। हम तड़प रहे हैं यहाँ पर, इनको समझ नहीं है कि आंगनबाड़ी एक शिक्षक का गुरु है, गुरु का अपमान कर रहे हैं लोग। तो हमें ऐसा इतना चाहिए कि हमारी जो मांगनी है, हमारी जो पेंशन है, मासिक पेंशन हमको मिलनी चाहिए। और दूसरी बात तो हमको वेतन श्रेणी लागू करना चाहिए और हमको मानधन भी बढ़ा के होना चाहिए। और दूसरी बात तो हमको जो ग्रेजुएटी है वो तो भी हमको मिलना चाहिए। ये सब हमारी मांगे हैं, ये सरकार ने हमारी मांग पूरी करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम इससे भी तीव्र आंदोलन करना चाहेंगे और इनको दिखा देंगे हम में कितनी शक्ति है, हम नारी शक्ति है। हम करके दिखाएंगे कि हमारा ये जो निदर्शन है, हम इतना तीव्र करेंगे कि हम इनको दिखा देंगे कि नारी किसी के कम नहीं है। हमारी कुरियर सेवाएं सिर्फ आपके लिए। फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस, देश विदेश पार्सल भेजने का एकमात्र स्थान। हमारी सेवाएं
कुरियर, पार्सल, मेडिसिन, घर सामान, लगेज, स्वीट्स पैकेजेस, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्सल्स, टू व्हीलर गाड़ी, ये सारी सेवाएं सिर्फ उपलब्ध हैं हमारे फास्ट ट्रैक कुरियर एंड कार्गो सर्विस में। सस्ता, सुंदर और भी बेहतरीन कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। हर परिवार की पसंद कृष्णा मेंस। कोट पैंट, कुर्ता पजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, हर चीज मिलेगी एक छत के नीचे। तो देर किस बात की, शादी हो या त्योहार, कृष्णा मेंस से ही खरीदारी करेगा हर परिवार। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।